नमस्कार दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं 9th क्लास के अध्याय 13 का जो है हीरोन का सूत्र और उसका प्रयोग उसके बारे में मैं बताऊं। उसमें का मैं अति लघु लघु और दीर्घोत्तरीय का 2 वीडियो डाल चुका हूं। आज यह तीसरा वीडियो है दीर्घोत्तरीय का। उसमें 11 का ए बी तक बता दिया था। आज चालू करना है हमें 12 का ए से। तो चलिए स्टार्ट किया जाए 12 का ए से। 12 का ए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 का क्वेश्चन ए कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो 2 त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। तो चलिए पहले एक त्रिभुज बना दिया जाए। यह त्रिभुज बन गया ए बी सी। इसकी भुजाएं क्रम से दे दिया है 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर। कह रहा है कि 52 मीटर वाली भुजा के शीर्ष से या शीर्ष हो गया, इसके शीर्ष से जो 52 मीटर वाली भुजा है उस पर एक लंब खींचा जा रहा है। और यह जो दो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसे इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं हम अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इससे अब आइए निकालिए। मान लें कि यह भुजा ए है, बी है और यह सी है। 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर, ये तीनों भुजाओं को जोड़कर और 2 से भाग देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकलेगा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ रहे हैं हम। 3 और 2 5 और 1 6, 5 5 10 और 5 15 हो गया। इसमें 2 से भाग दे दीजिए। ये कितना बार में कट जाएगा? 78 बार में। तो मेरा अर्ध परिमाप कितना आ गया? 78 मीटर। अब यहाँ पर लगाइए हीरोन्स फार्मूला। चलिए हीरोन्स का फार्मूला हम लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ हम रखते जाएंगे एस का मान, अर्थात अर्ध परिमाप का मान। तो एस इंटू एस माइनस ए कितना है? 51 मीटर माने हैं हम। एस 78 माइनस 52 इंटू 78 माइनस 53। इसको अब हल करेंगे। 78 इंटू 78 में से 51 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 और 2 27। 52 घटाएंगे 78 में से 52 तो 26 और 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। इसके बाद चलिए ऊपर बनाया जाए। चलिए 78 को तोड़िए, रूट में ही तोड़ दीजिए। तो 13 छक 78 और कितना है? 27। 9 3 27, 26 13 दूना 26 और 25, 5 गुने 5 50 25। और तोड़िए इसको। 13 को इसी तरह रहने दीजिए, 13 नहीं टूटेगा। 6 टूटेगा तो 2 गुने 3 9 टूट जाएगा। 3 गुने 3 और यहाँ पर एक 3 है तो इसको उतारिए। 13 को उतार दीजिए, 2 उतारिए और 5 5 को इधर उतार दीजिए। अब जोड़ा लगाइए, 13 का जोड़ा लगाइए। 1 2 2 ठो 13 है तो 1 निकल जाएगा। 2 कितना है? 1
2, तो ये भी 1 2 निकल जाएगा। यहाँ से अब 3 का जोड़ लगाइए, 1 2, तो 1 3 निकल गया। यहाँ से लगाइए, यह भी 1 3 निकल जाएगा। इसके बाद 5 5 ही निकल जाएगा। सबका गुना कीजिए। 15 15, 15 दूना 30, 30 3 90, 90 गुने 13। चलिए यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 गुने 90, 13 नवा 117 और एक जीरो बच जाएगा यहाँ पर। तो 13 नवा 117 और जीरो बचेगा, तो यहाँ पर जीरो उतार देंगे। हमारे क्षेत्रफल कितना आ गया, 1170 मीटर स्क्वायर। यह पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब चलिए एक एक त्रिभुज का अब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। अब चलिए इसके बाद फिर से पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। एक और फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया है कितना है, 1170 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर इसको लिख देंगे 1170 मीटर स्क्वायर बाई 1/2। इसका आधार कितना है, इसका आधार है 52 मीटर गुने ऊंचाई। ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। ऊंचाई मतलब क्या, अर्थात ए बी ए डी, ए और डी यहाँ पर नाम दे देते हैं, डी ए डी। हम 52 को ही आधार क्यों माने, क्योंकि यह भुजा बीसी पर ही लंब है, बीसी पर लंब है, इसलिए यह आधार हो गया हमारा 52 मीटर। अब यहाँ से इसको कटाइए। इसको कटाएंगे, यहाँ पर इसको कटाइए। कितने बार में कट जाएगा, 26 बार में। गुने ऊंचाई कितना हो गया, 80। और इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ नीचे 1170 बटा 26 बराबर ए डी। 1170 बटा 26 है, उसके बाद बराबर डी। अब इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं हम, ये सब उतार लिए होंगे आप। हम डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे पहले, ए डी। चलिए ए डी बराबर 1170 बटा 26 जो हम लिखे हैं नीचे, उसी को हम ऊपर लिख दिए। अब इसको कटाइए, 13 दूना 26 और 13 नामा 117 और फिर 2 से 45 बार में ये कट जाएगा। हमारे ए डी का मान कितना आया, 45 मीटर। 45 मीटर आया है, मीटर। अब एडी का मान हमें मालूम हो गया इसका। अब इस त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे, आधार निकाल लेंगे। चलिए यह हो जाएगा कर्ण। चलिए हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए चलिए पहले एक एक करके हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या निकालना है, डी सी निकालना है। डी सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अर्थात ए और डी का स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर। यह हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यह हम लिखे हैं, क्योंकि यह त्रिभुज समकोण है। समकोण त्रिभुज अगर होता है तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कर्ण के, इसको यहाँ पर लिखना चाहिए प्लस में, तो इसको हम माइनस में लिखे हैं इधर, यहाँ से उठाकर इधर लेकर चले गए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसके बाद हमारा मान आएगा डीसी का मान निकालना है, इसलिए हम इसको इधर रखे हैं। डी80 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एसी कितना दिया है, 53 मीटर का
53 का स्क्वायर, इधर AD कितना है 45, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब चलिए इसको हल कीजिए। तो 53 प्लस 45 इंटू 53 माइनस 45, इसको हम कैसे लिख दिए अभी चलिए हम बता रहे हैं कि कैसे लिखें। इसको इस सूत्र से हम लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका यह फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात यहाँ पर ए हम मान लिए हैं 53 को और 45 को बी मान लिए हैं, तो ये वाला फार्मूला पा जाएगा हमारा। इसके बाद हल कीजिए। यहाँ पर ये स्क्वायर ही रहेगा, DC का स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 या 3 8, 5 या 4 9, 98। यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पर 4 में से 4 गया 0 बच जाएगा। तो चलिए अब गुना करते हैं, या इसको तोड़ देते हैं 98 को, तो दो बार में इसको कटाइए। तो यहाँ पर हल कर दीजिए 98 का, 98 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब 49 को और तोड़ दीजिए तो 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, अर्थात 2 गुने 7 गुने 7 गुने 8 है तो 8 को तोड़ दीजिए 4 गुने 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, DC का स्क्वायर बराबर 2 गुने 7 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो DC बराबर कितना हो जाएगा, रूट 2 गुने 7 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पर रूट से जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 निकल जाएगा, 7 का जोड़ा लगाइए, 7 का जोड़ा लग गया तो 1 7 निकल जाएगा। यहाँ पर फिर 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 निकल जाएगा। तो DC बराबर हमारे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो DC बराबर 28 मीटर। तो DC का मान हमारा आ गया कितना, 28 मीटर। चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 28 मीटर, 28 मीटर। इतना तक उतारिए, इसके बाद हम बता रहे हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से। चलिए हम मिटा रहा हूँ। थोड़ा यह लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसी तरह यह बनेगा। चलिए हमें DC का मान मालूम हो गया 28 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, B और D का मान, B और D का मान। तो BD निकालने के लिए हम पूरा ये ले रहे हैं BC। चलिए हमें निकालना है पहले क्या, B और D। जो निकालना है उसको पहले हम लिख दें, इसके बाद बराबर BC में से DC को घटा लेंगे तो हमारा BD निकल जाएगा। देखिए B और C, ये पूरा हम ले लिए BC और DC को घटा ले रहे हैं, तो यह वाला हमारा निकल जाएगा ना। तो DC को हम घटा दिए तो BD हमारा मालूम हो जाएगा। BD बराबर, अब B और C कितना दिया है, 52 मीटर माइनस DC का मान हम निकाले हैं कितना, 28 मीटर। इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, BD बराबर, इसको घटाइए 8 4 12 और 4 में से 2 गया 2, अर्थात हमारा BD का मान कितना आ गया, 24 मीटर। 24 मीटर, यहाँ पर 28 मीटर ये वाला आया है। चलिए इसके बाद अब अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। इतना तक आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद है। चलिए एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, एक एक का हम नाम देकर और निकाल देंगे। तो चलिए एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई
यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। आधार कितना है 24 मीटर। इस त्रिभुज के लिए कितना आधार है 24। ऊंचाई कितना है 45। इसको कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा और 12 गुने 45 कर देंगे तो गुना कीजिए कितना आएगा 12 5 60 और बर्चों का 48 है 6 48 6 54 अर्थात 540 मीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 540 मीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल दिए 540 मीटर स्क्वायर 540 मीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए त्रिभुज ए डी और सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो चलिए इसमें इस त्रिभुज में आधार कितना है 28 है। 1/2 आधार कितना है 28 गुने ऊंचाई अब कितना है ऊंचाई दोनों त्रिभुज में सेम है बराबर है। ऊंचाई कितना हो जाएगा 45। इसको कटाइए ये 14 बार में कट जाएगा। इसके बाद बराबर 14 गुने 45। इसको गुना कीजिए 14 5 70 14 5 70 चौका 56 56 और 70 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 63 अर्थात 630 मीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 630 मीटर स्क्वायर। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 540 मीटर स्क्वायर। ये दोनों आ गया उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब मिटाएं इसको। चलिए इसमें 12 का बी है तो 12 का बी सवाल बनाया जाएगा। 12 का बी 12 का बी क्या कह रहा है आइए मैं पढ़कर बताता हूँ। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 21 मीटर 20 मीटर और 13 मीटर है। सबसे बड़ी भुजा पर इसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम 12 का ए जैसा ही है। चलिए इसमें कह रहा है कि जो 12 भुजा है उसके शीर्ष से उस पर लंब खींचा जा रहा है। एक त्रिभुज हम बना दिए यहाँ पर ए बी और सी डी। ये पूरा डायरेक्शन हम बना दिए हैं जो कह रहा है सवाल में। अब हम समझा रहे हैं कि कैसे यह बना है। कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा इसमें दिया है देखिए 21 20 और 13 मीटर दिया है। तो इसमें 12 कौन है 21 है तो इसको 12 वाला पर हम क्या भुजा पर लंब डाल दिए हैं तो इसको हम कितना मान लेंगे 21 मीटर। और अन्य दो भुजाओं को कोई इनमें से हम मान ले रहे हैं क्रम से कह रहा है तो इसको हम मान लेंगे 20 और इसको मान लेंगे 13। अब चलिए इसके बाद जैसा हम किए थे 12 का ए में उसी तरह इसका अर्ध परिमाप निकालिए। इस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। चलिए सबको जोड़िए सब भुजा को जोड़िए 13 प्लस 21 प्लस 20 बट्टा 2। सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 और 3 4 2 और 2 4 और 1 5 54। चलिए अब इसको 2 से भाग दीजिए कितना बार में कट जाएगा 27 बार में। 27 मीटर आगे क्या हमारा अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए इस पूरे त्रिभुज का। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिए। हीरोन्स फार्मूला
ह्यूजेंस फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। एस अर्थात अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हमारा कितना आया है 27, तो 27 को हम एस के जगह रखते जाएंगे। ये 27 इंटू 27 माइनस ए कितना 13, 27 माइनस बी कितना 21 और 27 माइनस कितना 20। चलिए इसको हल कीजिए तो रूट में हो जाएगा कितना 27 गुने 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा 14 गुने 21, 27 में से 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 27 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7। चलिए अब इसका हल कर रहे हैं हम। 29 27 7 दूनी 14 3 दूना 6 और 7 कम 7, ऐसे ही उतार दीजिए इसको। इसके बाद ऊपर यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है उसको निकाल लीजिए। 3 में कितना 9 में कितना 3 है 2 ठो, तो एक 3 निकल जाएगा। 3 कितना 1 2, फिर 2 ठो हो गया तो 1 निकाल देंगे। 7 कितना है 1 1 और 2, तो 1 7 निकल जाएगा। इसके बाद 2 कितना है 2, 1 2 निकाल देंगे। अब इसको गुना कीजिए। 7 दूनी 14 14 3 42, 42 में 3 से गुना कीजिए। 3 दूना 6 और 4 3 12, कितना आ गया पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया 126 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग। अब ऊंचाई हम निकालेंगे। इसको भी हम मिटा दे रहा हूँ। जो क्षेत्रफल आया था उसको याद रखिए, कितना आया था 126 मीटर स्क्वायर। चलिए फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाना है क्या 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है हमारा 21 गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो दिया नहीं है, निकालना है हमें ऊंचाई अर्थात AD। हमारा क्षेत्रफल कितना आया था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाले थे कितना 126 मीटर स्क्वायर। चलिए इसका हल कीजिए। अब ये पूर्णम है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 126 बट्टे 21 और यहाँ पर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना। और यहाँ पर क्या बच गया A और D। अब हल कीजिए इसको। 21 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला इतना आ जाएगा, इतना मान आ जाएगा 126 और इसको गुना कीजिए तो कितना आ गया 12। 6 गुने 2, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 6 गुने 2 AD। चलिए AD को इधर ला रहे हैं AD, इधर ला रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदल जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। देखिए 6 दूना 12, तो 12 मीटर आ गया क्या। AD का मान कितना आ गया 12, AD 12 मीटर। अब यहाँ से और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ से अब क्या करेंगे हम, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और एक त्रिभुज का आधार हम निकालेंगे। जैसे 12 का A में हम निकाले हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूँ और उसके बाद आधार मैं निकाल रहा हूँ त्रिभुज का, अलग अलग त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का। AD कितना आया है 12। अब चलिए एक त्रिभुज हम ले रहा हूँ मैं। अब लिख दे रहा है
लिख दे रहे हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण ये बन रहा है, क्या हो जाए त्रिभुज ए डी बी में, ADB में कौन सा कर्ण हो जाएगा ये वाला, क्योंकि समकोण जो समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अर्थात AB। उसके बाद लंब कितना है AD प्लस आधार कितना हो गया, आधार हो गया BD। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। अब चलिए जितना जितना मान है उतना उतना हम रखते जाएंगे। 13 का स्क्वायर बराबर AD का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस B और D, BD का स्क्वायर। BD हमारा नहीं निकला हुआ है, निकालना है हमें BD। अब चलिए 13 का स्क्वायर, यह 12 को इधर ला रहे हैं तो इधर माइनस में हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर B और D का स्क्वायर। चलिए BD को हम इधर ला रहे हैं, B और D, चिन्ह नहीं बदलना है, चिन्ह जैसे यहाँ पर अगर माइनस है इधर जाएगा ये 12 की ओर तब चिन्ह बदलेगा, ऐसे हम इसको इधर लाएं और इसको पूरा को इधर लेकर चले जा रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा। चलिए इसका हल कीजिए, इसको हल कीजिए तो BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो गया A और ये हो गया D, तब क्या हो जाएगा A प्लस B अर्थात 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12। इसको हल कीजिए तो B और D का स्क्वायर बराबर 13 प्लस 12, यहाँ कैसे लिख दिए, चलिए लिख दे रहे हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A का स्क्वायर A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। इस वाला फार्मूला से हम इसको तोड़े हैं। चलिए अब 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, गुने इसको घटाएंगे तो कितना होगा 1। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा रूट 25। BD बराबर इसमें कितना 5 है, 2 ठो 5 है। चलिए जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5 गुने 5 अर्थात 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर डबल का जोड़ा लग रहा है तो एक 5 निकाल देंगे तो BD बराबर कितना आ गया 5 मीटर। चलिए BD बराबर हम निकाल दिए कितना 5 मीटर, 5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है DC निकालना है, तो चलिए इसी के मदद से हम निकाल देंगे DC। यहाँ तक उतारिए आप लोग, इसके बाद हम निकाल रहे हैं DC। चलिए इसको मैं मिटा दूं। BD बराबर हमारा मालूम हो गया। अब चलिए हमें निकालना है क्या DC निकालना है, तो DC क्या करेंगे, DC को पूरा यह है जो BC है उसमें से हम DC को घटा देंगे। चलिए यहाँ से हम लिख रहे हैं उसको देखिए, तो B और C बराबर कितना हो जाएगा, DC बराबर कितना हो जाएगा BC माइनस BD, मतलब कि पूरा में से BC यहाँ से यहाँ तक ले पूरा हो गया और इसका मान हमें मालूम हो गया है जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं BD, इसमें से हम घटा लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, अर्थात DC का मान निकल जाएगा। तो BC कितना है 21 मीटर, माइनस 5 कर देंगे क्योंकि हम निकाले थे कितना, इसका मान हम निकाले थे 5 मीटर। तो DC बराबर
यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। 21 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा 16 मीटर। अब चलिए अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ से हम निकालेंगे। अब एक एक करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना 1/2। इसके लिए आधार कितना हो जाएगा 5। आधार गुने ऊंचाई कितना निकले हैं 12 निकले हैं 12। इसको कटाइए 2 छक 12 और 5 गुने 6 कीजिए। 5 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अर्थात 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर क्यों होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल का इकाई होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना इसमें है 16 गुने ऊंचाई कितना है ऊंचाई मतलब कि ए और डी 12। इसको कटाइए 2 छक 12 16 में 6 से गुना कर देंगे 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 छक 96 अर्थात 96 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आ गया। ये सवाल हल हो गया। इससे मत घबराइएगा कि पहले उत्तर यह दिया है और ये उत्तर पहले वाला ये दिया है और दूसरे में यह दिया है। माने जो त्रिभुज हम लेंगे उसका क्षेत्रफल निकलेगा। मान लीजिए कि हम पहले ये ले रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, पहले ये ले रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ऐसे निकालिएगा तो कोई गलती नहीं काटेगा। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। इसको मिटा दूं मैं। तेरह नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए इसके बाद हम 13 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 13 का क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर है 25 मीटर और आधार 30 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और बराबर में कह रहा है कि बराबर भुजाओं में प्रत्येक 25 मीटर है। मान लीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। मान लेते हैं कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। बराबर भुजा में प्रत्येक कितना है, प्रत्येक मतलब ये दोनों भुजा कितनी है 25-25 मीटर है और इसमें आधार कितना है। और एक भुजा बच गया तो आधार हो गया जो कितना है 30 मीटर है। इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। चलिए इसको बनाया जाए। अब यहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चलिए पहले इसका अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। इसका अर्ध परिमाप निकालिए तो S बराबर A + B + C बटा 2 अर्थात अर्ध परिमाप को S से सूचित करते हैं भुजा और प्लस भुजा। ये तीनों भुजाओं को जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए तो इसका अर्ध परिमाप निकल गया। अर्थात 25 + 25 + 30 ये तीनों भुजाओं को जोड़ दिए, इसमें 2 से भाग दे दिए तो कितना आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप 25 25 50 और 30 80 बटा 2 भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 40 बार में कट जाएगा ये। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना आ गया 40 मीटर।
अब यहाँ से रोन्स फार्मूला लगाइए और इसका क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना आया है 40। 40 गुने 40 माइनस ये कितना 25 इंटू 40 माइनस 25 इंटू 40 माइनस 25 13 30 है, सॉरी 30। इसको रूट में ही रखिए। इसके बाद 40 गुने 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 में से 15 बचेगा, यहाँ पर भी 15 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 10। इसके बाद ऊपर हम बना रहे हैं चलिए कुछ रूट में जो है उसको निकाल लीजिए। रूट में उसको तोड़िए 4 गुने 10 गुने 15 गुने 15। इसके बाद कितना बच रहा है 10 और 4 में कितना 2 है 2 ठो 2 है तो 1 2 निकल जाएगा बाहर। और 10 का जोड़ा यहाँ पर लग रहा है, 10 का जोड़ा लग रहा था 1 10 निकल जाएगा और 15 का जोड़ा लग रहा था 1 15 निकल जाएगा। 15 दाएँ के 150, 150 दूना 300 अर्थात 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब मिटा दिया जाए इसको। नंबर क्वेश्चन 14 में ए भी है। चलिए ए नंबर 14 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 800√2 सेंटीमीटर हो, 800√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज कह रहा है जिसका कर्ण दे दिया है, कितना कर्ण दिया है 800√2 सेंटीमीटर। ए बी और सी मान ले रहे हैं कि कोण भी समकोण है। समकोण जब दे दिया है और बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें का 2 भुजाएं बराबर होगी। मान ले रहे हैं हम कि ए बी बराबर x और बी सी बराबर x। ये दोनों भुजाओं को हम मान लिए कितना कितना है x x है। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, माना कि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर कितना x। अब चलिए यहाँ से इसको क्या कीजिए, इसका हल कीजिए। समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर होता है अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दे दिया है 800√2, 800√2 और b का मान हम कितना माने हैं x माने हैं। इसके स्क्वायर कर दीजिए, x माने हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर BC को कितना माने x माने तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8 8 64। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 ठो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 रूट में है तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा रूट से बराबर। और x और x को जोड़िएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको कटा दीजिए।
दो यहाँ से दो कट गया। चलिए इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 64 और 4 तो 0। देखिए केवल x का मान हमें निकालना है। यहाँ पर x का मान हमें निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, यहाँ पर रूट हो जाएगा 64 और 4 0 का रूट हो जाएगा। इसमें अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, कितना 8 8 64 होता है, और यहाँ पर 0 कितना है 4, 1 2 1 2, ऐसे तोड़ सकते हैं हम। इसको ऐसे तोड़ दिए। अब चलिए x का मान निकल जाएगा, 8 कितना है 2, तो 1 2 निकल जाएगा। 100 कितना है 2, तो 100 निकल जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया 800, 800 आ गया। अब हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे। तो चलिए इसको निकाला जाए। x का मान कितना आ गया 800, इसको मिटा दें हम। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना है 800, 800 लिख दिए। अगले ऊंचाई कितना है 800, इसको भी लिख दीजिए। इसको कटाइए। अब कितना बार में कट जाएगा 400, 400 गुना 800 हो जाएगा, इसको कट जाएगा। तो 400 गुने 800, इसको गुना कीजिए। और चौका 32, और चौका 32, 32 और 0 कितना बच गया 4, 4 उतार दीजिए 0। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 32 और 4 0 का स्क्वायर। इसको दहलाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,20,000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए इसको मिटाया जाए। अब चलिए 14 का ही दी है एक क्वेश्चन, उसको भी हल कर दिया जाए। कह रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर्ण की अब लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर दे दिया है। चलिए निकालते हैं हम। A B और C अभी क्या कह रहा है, समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल दे दिया है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको भी भुजा, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 200 मीटर। अब देखिए इसको निकाल रहे हैं हम। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लेते हैं कि माना कि AB भुजा AB बराबर BC बराबर कितना x ही मान लेते हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, अब यहाँ से हम लगाएंगे सूत्र। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना हो गया BC गुने ऊंचाई AB।
अब यहाँ पर रख देंगे कितना कितना मान रखना है हमें। BC का मान कितना है x और AB का मान कितना है x है। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको हल कीजिए। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग में है तो ये गुना में हो जाएगा। 200 गुने 2 बराबर x और x को गुना करेंगे तो यहाँ पर पावर एक एक रहता है, ये दोनों पावर जुट जाएगा तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। एक स्टेप और ले लीजिए, यहाँ पर गुना कर दीजिए। 200 दूना 400 और यहाँ पर x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x का पावर हटाएंगे हम तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट 400 x और रूट में से हम निकालेंगे 400 को तोड़ेंगे तो 20 गुने 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो 1 20 हम निकाल दे रहे हैं तो x का मान हमारा कितना आ गया 20 आ गया। अर्थात इसकी भुजा कितने आ गई, जो बराबर भुजा दिया है एक आ गया 20 और यह भी आ गया 20। अब क्या कर रहे हैं हमको निकालने के लिए कि इसका कर्ण निकालिए। तो चलिए यहाँ तक उतारिए। चलिए इसके बाद हम मिटा दे रहे हैं। अब निकालेंगे हम कर्ण निकालेंगे, अर्थात AC निकालेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो यह समकोण है। कोण B क्या है समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। AC इसकी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब चलिए यहाँ से हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम निकालेंगे तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 20 आया है तो B का 20 का स्क्वायर, और फिर BC कितना है 20 आया है अभी, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और फिर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। AC का स्क्वायर, ये दोनों 400 और 400 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 400 दूना 800, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से क्या कीजिए कि 800 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये 800 लिख दिए हम, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना बार में कटेगा यह 400 बार में, फिर 200 बार में, फिर 100 बार में, फिर 50 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 25। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 5। तो चलिए इसका अभाज्य हम गुणनखंड कर दिए, कितना हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 5 कितना है 2 ठो, ये लिख दिए। और AC का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये पूरा पर रूट चढ़ जाएगा। अर्थात 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5। इसमें जोड़ा लगाइए 1 2, इसका जोड़ा लगे तो 1 निकल गया, इसका जोड़ा लगेगा तो 1 2 निकल जाएगा। और यहाँ पर जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको रूट में ही रखेंगे। अब देखिए किसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है तो 5 निकल जाएगा। और रूट में किसको रखना है 2 को, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको रख दिए बाहर। अब AC बराबर क्या हो गया 2 दूनी के 4 और 4 पचे 20, 20 रूट 2 सेंटीमीटर हुआ। तो कर्ण कितना आ गया हमारा 20 रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक उतार लीजिए, यही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे 15।
आज दीर्घोत्तरीय प्रश्न का समापन किया जाएगा। तो चलिए 15 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 15 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह 2 त्रिभुज दे दिया है 15 का, और इसका भुजा बोल रहा है कितना कितना है, जो हम लिखे रहे हैं यहाँ पर। ए बी सी डी ई एफ, इसका हम नाम दे दिए। अब चलिए यहाँ पर कितना बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितना है, 9, 12, 9, 12 और कितना है 18 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो अलग अलग हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहले। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। 1/2 आधार इसको मान लेते हैं, आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर हम ऊंचाई इतना ले रहे हैं 3। अब चलिए इसको कटाइए, 2 दूनी के 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल कितना आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए त्रिभुज, इसके बाद त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसको कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा। 9 छक 54, ऐसे ही रहने दीजिए। 6 गुने 9 कर दीजिए। पहले बोल रहा था यह त्रिभुज, पहले दिया था इसका मान, तो इसको पहले हम ऊपर रखेंगे। त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का मान कितना कितना आया है, पहले त्रिभुज का मान आया है हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे त्रिभुज का मान कितना आया है, इसको नीचे लिखेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 6 गुने 9। अब देखिए यहाँ पर ऐसे इसलिए रहने दिए कि ये 6 को कटाने में आसानी होगी। अब इसका अनुपात कितना आ गया, ऐसे लिखेंगे तभी ये अनुपात में होगा, अर्थात बट्टा में। अनुपात के मतलब कि बट्टा में लिखना है। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 एकम 6 कट गया, ऊपर बचा 1/9। इसका अनुपात कितना हो गया, 1:9, ऐसे लिख देंगे। तो ये अनुपात में हो गया। उतार लीजिए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी बनाया जाए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर छोटी भुजा बोल रहा है कि 4 मीटर और 3 मीटर है, अर्थात कर्ण इसमें बड़ी भुजा हो जाएगा। यह समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे दिए, ऐसे लिख दिए। देखिए इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके शीर्ष से, समकोण के शीर्ष से, समकोण ये बन रहा है, इसके शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जा रहा है, लंब खींच दिए। और बोल रहा है कि शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है।
तो इसका क्या निकालेंगे, पहले हम कर्ण निकाल लेंगे। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमें निकालना है कर्ण, ए सी स्क्वायर निकालना है हमें। तो बी सी का मान, ए बी का मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 16, और यहाँ पर कितना निकलेगा 16, और यह हो जाएगा 9। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 25 का रूट हो गया। तो एसी का मान हमारा कितना आ जाएगा 5। एसी कितना आ गया 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 5। हमें निकालना क्या है, मान लेते हैं कि ये डी है, हमें बी डी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे बी डी, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज दोनों समकोण बन रहा है, क्योंकि ये लंब है, समकोण बन रहा है। तो इसका हमें निकालना है बी डी, बी डी की लंबाई निकालना है। तो चलिए पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको दो तरीका से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई करके निकाल सकते हैं, और एक हिरोन्स फार्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। किसी भी एक तरीके से निकालिए पहले। चलिए हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना है 3 गुने ऊंचाई 4। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 6 आएगा। इससे निकाल दिए। अब हम निकालेंगे हिरोन्स के सूत्र से, उससे भी इतना ही मान आएगा। तो चलिए उसका पहले उस सूत्र से निकालने के लिए पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। 4 + 3 + 5, तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 3, 8 और 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अर्ध परिमाप हमारा निकल गया। अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। एस का मान कितना है 6 इंटू 6 माइनस ए मतलब 4 ले रहे हैं, 6 - 4 इंटू 6 - 3 इंटू 6 - 5, 6 इंटू 2 गुने 3, 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 6 को तोड़ दीजिए रूट में, 2 3 या 6 2 गुने 3। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, किस किस का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 निकल जाएगा, 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 1 निकल जाएगा। इससे भी कितना आया हमारे क्षेत्रफल 6। इसमें कितना दिया है सवाल में देख रहे हैं, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दोनों से क्षेत्रफल हमारा निकल गया। तो हमें क्या करना है, पहले ये इससे निकालना है, हिरोन्स के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद ये वाला सूत्र का प्रयोग करना है। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा। यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे तो इसलिए पहले हमें क्या किससे निकलना है, हिरोन्स के सूत्र के प्रयोग से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो हम ले लेंगे हम कितना, त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। इसको सबको हम मिटा रहे हैं। गिरोन्स फार्मूला से हमारे क्षेत्रफल कितना आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर। 1/2 आधार, जैसे हम इस त्रिभुज को इलिटेंगे तो यह कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखिए ऐसे हम बना रहे हैं। बी इधर क्या आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और देखिए बी से ही हम क्या इस पर लंब डाल देंगे। बी से ऐसा ही यह बना हुआ है। ये कितना बन गया, AC कितना हो गया 5, अर्थात आधार बराबर कितना 5। यहाँ से हल कीजिए 1/2 आधार कितना है 5, ऊंचाई हमें निकालना है, अर्थात BD हमें निकालना है। इसके क्षेत्रफल हम कितना निकाले थे गिरोन्स फार्मूला से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब इसको हल कीजिए, या भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में 6 गुने 2, और गुना है यहाँ पर 5 तो इधर आएगा तो भाग में। इसके बाद BD, यहाँ पर BD बच गया तो इसको उतार देंगे। इसको गुना कीजिए 6 दुना 12, 12 में 5 से भाग दीजिए, BD बराबर इतना। इसके बाद इसको और हल कीजिए दशमलव में, 12 में 5 से भाग देंगे तो 5 दुना 10, शेष कितना बचा 2। यहाँ पर दशमलव देंगे और 2 के यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे, और 5 चौका 20 कट जाएगा। यह तो हमारा कितना आ जाए, इसमें भाग दे दिए तो 2.4 सेंटीमीटर बराबर BD। तो BD का हमारा मान कितना आ गया, B और D का मान कितना आया 2.4 सेंटीमीटर, अर्थात ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।